इस वीडियो को देखने वाले सिर्फ दो कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्होंने शॉर्ट रील्स या लोगों से सुना होगा कि विंटर आर्क और समर आर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है। और दूसरे लोग वो हैं जिन लोगों को अपने सच में अपने रियल लाइफ में एक बेहतर से बेहतर बनना है, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लेके आनी है और अपने आप में एक ऐसा बदलाव करना है ताकि एक पीक पर हो हम। आप एक बार खुद ही सोच के देखो, जब आप एक अच्छे फिजिक या अपने कंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड में रहोगे तो आपको कैसा ही फील होएगा। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखें ताकि आपके आने वाले कल में एक ऐसा बदलाव देखने को मिले कि पूरी दुनिया ही आपको बोले कि हाँ, ये वो लड़का नहीं, ये तो बदल चुका है। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन मैटर करती है कि आपको एक डिसिप्लिन में रहना है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो आपको समर आर्क करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को सच में कुछ करना है तो आपको इस चिलचिलाती धूप में अपने आप को तोड़ना पड़ेगा। और अगर आप इस चैलेंज को पूरे 60 डेज में अगर आप अपना लेते हो तो आप अपने आप में एक बेस्ट वर्जन क्रिएट करके दिखा सकते हो। समर टाइम वेस्ट या मज़े लेने का बिल्कुल भी नहीं है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ताकि आप अपने आप को बेहतर बना सके, अपने आप को एक अलग ही पीक पर लेके जा सके। जहाँ पर दूसरे लोग मस्ती कर रहे होंगे, वेकेशंस की प्लानिंग कर रहे होंगे, वहाँ पर आप 2 महीने के लिए चुपचाप गायब हो जाओ, किसी को कुछ मत बताओ, अपनी दोस्ती यारी लेना देना रिश्तेदारी सब कुछ भूल के अपने आप में फोकस करो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। सुबह उठते ही आपको फ़ोन नहीं चलाना है। सबसे पहले तो आपको जल्दी उठ के अपने मेडिटेशन पे फोकस करना है। जो सुबह की सुनहरी धूप होती है उसके सामने आपको बैठना है, क्योंकि सुबह की जो धूप होती है वही एक अकेली लौती धूप है जिससे हमें बेनिफिट्स होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप दोपहर के समय या सुबह के समय 12 बजे 1 बजे जाके धूप में बैठ रहे हो, क्योंकि वो जो गर्मी होती है यूवी रेस वो हमारे स्किन को इफेक्ट करती है। इस दुनिया में बहुत से डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर आप फ़ोन चलाते हो तो सोशल मीडिया पे भी मीम्स, रील्स, शॉर्ट्स, ये सारे डिस्ट्रैक्शंस ही है। और अगर आप रियल लाइफ में बात करो तो अगर आप खुल मिल के रहोगे, अपने दोस्तों से रोज़ शाम को बात करोगे तो आपके दोस्त भी एक टाइम पे आप पे हंसने लगेंगे कि क्या भाई तू क्या कर रहा है, गायब हो जाता है या हमें जवाब नहीं देता, फ़ोन नहीं चकता। तो उस टाइम पे आपका जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तभी आप लोगों को क्या करना है, अपने सारे दोस्तों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, एक अकेले ही रहना है। अकेले लाइफ में आपको अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर आप अकेले रहना सीख जाते हो तो आगे चल के आपको लीडरशिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लीडरशिप ही एक ऐसा क्वालिटी है जो कि खुद से मिलती है। अगर आप खुद रहते हो तो खुद के डिसीजंस भी क्रिएट कर सकते हो, ना आपको ज़्यादा कहीं पूछना होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप खुद से डिसीजन लेते हो, जो कि अकेले रहते हैं लोग, उनके डिसीजंस 80% तक ठीक ही होते हैं। 20% आपके जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वहाँ पर गलती हो जाती है। यानी आप ओवर थॉट करने लग जाते हो, आप कुछ और सोचने लग जाते हो। सबसे पहली चीज़, सोचते वक्त आपको नेगेटिविटी नहीं लानी है। एंड अनदर पॉइंट, आपको वर्कआउट करना है। रोज़ सुबह या रोज़ शाम को जब आपको ठीक लगे तब आपको मिनिमम 1 आवर्स आपको अपने फिजिक पर फोकस करना है, ताकि आपके जो बॉडी शेप हो वो एक प्रॉपर वी शेप में बन जाए। क्योंकि आप अगर फिजिक पे ही ध्यान नहीं दोगे तो आपका कोई मेडिटेशन, आपका किसी भी चीज़ में फोकस करने का कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि दूर से ही लोग पता लगा लेते हैं कि आपकी फिजिक कैसी है। अगर आप एक झोले वाले कपड़े में घूम रहे होगे तब तो आप पे कोई शक नहीं करेगा कि आपकी फिजिक कैसी है। बट इफ़ यू आर फिट एंड अगर आप ठीक से दिखते हो तो आप चाहे कोई भी कपड़े पहनो, आप प्रॉपर एक वी शेप में ही लगते हो, क्योंकि अच्छी फिजिक हमारी बॉडी में एक अलग ही लुक क्रिएट करता है। अगला पॉइंट है बुक्स रीडिंग। बुक्स रीडिंग ही एक ऐसा मात्र कॉमन पॉइंट है जो कि आपके फोकस लेवल को एक पीक पे एक बूस्ट दिलाता है, क्योंकि बुक्स पढ़ना यानी हमारे फोकस लेवल को इंगेज करना। अगर आप हर एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हो तो उसमें आपका सारा फोकस सिर्फ उस एक वर्ड पर जाता है, जो कि आपके फोकसिंग लेवल को भी अलग नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है। बुक्स रीड करने से क्या होता है, आपको फैक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड होती है, डे बाय डे जो चल रहा है लाइफ में वो प्रोवाइड होता है, एंड आपके फोकस लेवल को भी इंक्रीज करता है। बस भाई तेरे को सिर्फ इतना ही करना है कि किसी एक स्किल को पकड़ के चल, उस एक स्किल पे तुझे मास्टर्स बनना है। यानी अगर तू यूट्यूबर बनना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही फोकस कर, यूट्यूब पे ही अपना जीवन लगा, ताकि तू यूट्यूब पे एक ऐसा बंदा बन सके कि आगे चल के तेरे को कोई दिक्कत ना आए।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि तू सिर्फ यूट्यूब बन रहा है तो सिर्फ यूट्यूब बन। यूट्यूबर बनने का सिंपल सा मतलब है कि अगर तू यूट्यूबर बन रहा है तो तुझे ऐसा नहीं करना है कि स्टार्टिंग के तूने 2 से 3 महीने वीडियोस डाल दी एंड आफ्टर दैट तू 1 साल 3 महीना 6 महीना फिर से उस पर रेस्ट या लेजीनेस करने लग गया। देन आफ्टर डैट तू फिर से वीडियोस अपलोड करेगा। जब तेरे अंदर मोटिवेशन आएगी तो तू अपना चैनल देखेगा कि तेरा चैनल बिल्कुल ही डेड हो चुका है। तो ये यूट्यूब के लिए नहीं था। आप समझ चुके होंगे मेरे कहने का मतलब। बस तुझे अपने जीवन में इन चीज़ों को पॉइंट्स को फॉलो करना है और अपने समर आर्क चैलेंज को तुझे एक अपने रियल लाइफ में कन्वर्ट करना है, ताकि तू 60 डेज़ के अंदर ही अंदर एक ऐसा चीज़ अचीव कर सके जो कि बहुत लोग अचीव नहीं कर पाते। तो सिंपल इसके कहने का मतलब यही है कि समर आर्क एक ऐसा चैलेंजिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ तेरे ही लिए बना है और कोई इसको कुछ कर ही नहीं सकता। और अगर तू कर लिया तो समझ तूने एक ऐसी चीज़ को हासिल कर लिया जो कि नामुमकिन थी, पर उसमें तूने मुमकिन हासिल कर लिया। यानी कहने का मतलब यही है कि तू एक चीज़ में मास्टर्स हो चुका है। अगर तू पढ़ना चाहता है तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, अगर तू खेलना चाहता है तो खेलने पे ध्यान दे। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब था। बाकी समझने वाले तो समझदार होते ही हैं। तो अगर आप अभी तक यही वीडियो देख रहे हो तो सच में यार आप में मैं समझ चुका हूँ कि आपके अंदर एक ऐसा जज्बा है अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को एक अलग ही नेक्स्ट पीक पर लेके जाने का। तो आप लोगों को सच में दिल से सैल्यूट है कि आप कुछ कर सको तो सच में करना। मैं सच में यही चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो इसीलिए देखो कि आप कुछ करना चाहते हो। टाइम पास के लिए कोई वीडियो देखने का मतलब तो बनता ही नहीं है। अगर आप लोगों को चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज या आई एम रेडी ओनली। फिर आफ्टर डैट 2 महीने बाद आपको सेम वीडियो पे सेम कमेंट पे एज अ रिप्लाई आपको देना पड़ेगा कि क्या आप सक्सेसफुल हुए, क्या आपने समर आर को चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्या आप कुछ पा के दिखाए। बस सिंपल इतना ही आपको करना है। बाकी 2 महीने बाद प्लीज़ वापस आइए इस चैनल पर, इस वीडियो पर। देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। आपके हर कमेंट को मैं पिन करके रखूँगा।